स्वामी जी, डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं और डिजिटल ट्विन्स टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इरेगुलर हार्ट बीट का इलाज शुरू हो चुका है। अब इंतजार लिवर समेत दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को ठीक करने का है। स्वामी जी, ताज़ा स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% बढ़ा है। हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, इसके बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन गई है। आखिर लोगों का लिवर इतना तेजी से खराब क्यों हो रहा है? लीवर के खराब होने में मुख्य कारण है, एक तो लीवर की एक्सरसाइज नहीं आती। अब जैसे हम हाथ पैरों की तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे हम अभी भुजंगासन कर रहे थे तो जो है हमारे भुजदंड भी अच्छे हो रहे थे, पीठ भी अच्छे हो रहे थे, और ये मिश्रदंड कर लेते हैं तो हाथ पैरों की भी एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि पेट की एक्सरसाइज कैसे करें। इसके लिए हम रोज़ बताते हैं कि भाई एक तो ये कपालभाति और मंडूकासन, योग मुद्रासन, 3 तरह से हमने बताया है। एक तो ऐसे मुट्ठी बांध के, और इसमें कपालभाति करें, इसमें बाह्य प्राणायाम करें, मुट्ठी बांध के भी मुट्ठी खोल के, देखो ऐसे ये। और तीसरा तरीका तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो लीवर की एक्सरसाइज पूरी नहीं होती, फिर लीवर को ओवरलोड रखते हैं। जितने भी चाय, बिस्किट, कॉफ़ी और फिर नमकीन और फिर मीठा, नमक और रेडीमेड, रेडी टू ईट, ये जो प्रिजर्व फूड, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, सब चीज़ों का जुल्म, जाति, क्रूरता लीवर झेलता है हमारा। और उन सब के कारण से लीवर पर फैट की लेयर जम जाती है। 25 से 30% लोग उससे पीड़ित है। फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, 5% लोग उससे पीड़ित है। 5 से 7% लोग हेपेटाइटिस से, 5 से 7% लिवर सिरोसिस, और फिर अब तो लिवर कैंसर भी 5-10% तक लोगों को हो रहा है। कैंसर के पेशेंटों में आप लिवर के कैंसर देखोगे 10% से ज़्यादा ही हो गए। 3 तरह से ये मंडूकासन, 3 तरह से ही योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के, एक तो हथेली पर हथेली रख कर के आगे झुक गए, इससे तो पूरा पेट की गैस ऊपर से नीचे से अपने आप ही गैस भी निकल जाती। ऐसे एक, दूसरा ऐसे एड़ियों पर मुट्ठी रख दी। अब इसके लिए पेट का हल्का होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही अप्रतिम है ये अभ्यास। ऐसे ये, और ये पीछे से ऐसे पैरों को पकड़ लिया, देखो ऐसे ये, और फिर आगे झुक गए। तो लीवर की एक्सरसाइज कपालभाति में, मंडूकासन में, योग मुद्रासन में पूरी करेंगे। और पवन मुक्तासन तो बहुत ही सहज है, ओवरलोडेड नहीं रखेंगे लीवर को, पेट को फुर्सत देंगे। इसलिए हमने आजकल सूत्र दिया, चलो लेट जाओ, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, दोपहर को एक बार पूरा भोजन ले लिया करें। दोपहर का एक बार का पूरा भोजन, एक बार का फलाहार, और सुबह सुबह तो जिनका लीवर गड़बड़ है उनको अनार का, पपीता का, अमरूद पर थोड़ा सा नमक डाल करके, खाली पेट नहीं तो अमरूद किसी किसी को पेट में दर्द करता है। अभी मूली भी आने वाली है, खाली पेट मूली इतनी ज़बरदस्त होती है। तो सुबह सुबह नाशपाती, बग्गू गोसा, नाशपाती का बड़ा भाई है ये, थोड़ा सॉफ्ट वाला होता है लेकिन बड़ा स्वीट भी होता है। एक से ज़्यादा ना खाएं, एक बग्गू गोसा या एक नाशपाती या एक अनार, छोटा हो तो, और बड़ा हो तो 2 आदमी खाएं एक अनार को, थोड़ा सा पपीता, सेव खाली पेट ले लें,
और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंड और पीपल, एरेंड और अच्छा स्वामी जी, पपीते के पत्तों का रस, क्योंकि खाने का जिक्र हो रहा है, एक चीज जानना चाहते हैं, कई दर्शक भी कई बार मेरे पूछते भाई, हैं स्वामी जी, ये दूध के साथ जो हल्दी हम लेते हैं खाना खाने के बाद, क्या च्यवनप्राश उस वक्त लिया जा सकता है, या फिर जो च्यवनप्राश है उसके खाने का सही समय क्या होता है, कब उसको लिया जाए और उससे क्या फायदा मिलेगा? वैसे च्यवनप्राश एक सुपर फूड है। आप उसको रोटी पर लगा करके, जो पराठे के शौकीन हैं तो चलो पराठे जी। के साथ लगा के या ब्रेड में लगा करके, या आप उसको ऐसे ही ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम उसके कुछ दुष्प्रभाव तो कम होंगे। हल्दी वाले दूध के साथ च्यवनप्राश ले सकते हैं, हेल्दी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनको कफ अस्थमा है तो दूध में हल्दी इसलिए भी लेना ज़रूरी है, अकेला दूध कफ करता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा कफ होने पर बिना दूध के ऐसे ही खा लेते हैं, उसमें दूध की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे उसको चाटे, चूसे, और ऐसे चूसने से ना उसका ज़्यादा असर होता है। तो जो एस्थमेटिक है, बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, तो उनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए। ये आपने अच्छा पूछ लिया, क्योंकि उसमें आंवला होता है। हेल्दी व्यक्ति को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है उनके लिए ये सावधानी भी ज़रूरी है। अच्छा कि आपने पूछ लिया। जी स्वामी जी।